हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन सॉइल्स। ये टॉपिक अगर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट रहेगा कि बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज स्ट्रेटेजी के, जो कि आपको यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, या फिर अगर हम बात करें इसको रिगोर सॉइल भी कहा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि इसको कॉटन सॉइल और रिगोर सॉइल भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो रहता है इसमें कि ब्लैक कलर। तो ये जो ब्लैक कलर है ना, ये आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। आयरन की प्रेजेंस की वजह से जो है वो ब्लैक जो है वो कलर रहता है सॉइल का। दैट्स वाई जो है वो उसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो सॉइल जो है वो ये भारत की है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जितने भी सॉइल ग्रुप है भारत में, तो उसमें जो थर्ड लार्जेस्ट आती है दैट इज़ ब्लैक सॉइल। और इसमें जो पेरेंट मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो होता है मोल्टन मैग्मा। पेरेंट मटेरियल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दैट इज़ मोल्टन मैग्मा, यानी कि लावा जो धरती से बाहर निकलता है। और फिर हम इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं डक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डक्कन प्लेट्यू अगर हम बात करें तो वॉल्केनिक इन नेचर है और वहाँ पर जो सॉइल होती है मोस्टली अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल होती है। अब यहाँ पे कुछ एक फीचर्स डिस्कस करते हैं, या फिर साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है ब्लैक सॉइल में। देखो फीचर्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो ब्लैक सॉइल है ये रिच होती है आयरन में, जिसकी वजह से इसका ब्लैक कलर भी है। यहाँ पर कैल्शियम, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम रिच होता है यहाँ पर। प्लस साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें पुअर कि कौन कौन से जो आपके मिनरल्स हैं इसमें पुअर रहती है, तो सबसे पहला आता है फॉस्फेट्स, सेकंड आता है नाइट्रोजन और ह्यूमस। इन तीनों में जो है वो पुअर रहती है, यानी कि ह्यूमस कंटेंट जो रहता है वो लो रहता है। नाइट्रोजन अगर हम बात करें तो पुअर रहती है, फॉस्फेट भी जो पुअर रहते हैं। लेकिन आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इसमें जो है वो रिच होती है। प्लस एक एक तो ये फीचर हो गया। सेकंड उसके बाद आपको जो इसमें फीचर याद रखना है वो ये कि इसमें ना सेल्फ फ्लोइंग का कंसेप्ट होता है। सेल्फ फ्लोइंग का कंसेप्ट मतलब एक बार वेट गीली हो जाना बारिश पड़ के, फिर उसके बाद ड्राई। तो ये वेट और ड्राई जब रेगुलर कंसेप्ट चलता रहता है ना, तो इससे जो है वो क्या बनते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। और फिर ये क्रैक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेल्फ फ्लोइंग कंसेप्ट में जो है वो अप्लाई होते हैं। क्रॉप्स की अगर हम बात करें कि मेजर क्रॉप्स जो आपकी जो ब्लैक सॉइल में जो है वो ग्रो की जाती है, तो देखो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कैश क्रॉप्स के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहती है ब्लैक सॉइल। तो इसमें कैश क्रॉप्स में देखो एक तो कॉटन आ जाता है नॉर्मल, ठीक है। देन उसका टोबैको, मिलेट्स, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस फ्रूट्स और सम वेजिटेबल्स। कुछ वेजिटेबल्स भी जो है वो यहाँ पर ग्रो की जाती है। अब ये सॉइल भारत में कहाँ कहाँ मिलती है, तो देखो एक तो डक्कन प्लेट्यू रहता है जो आपको याद रखना है। लेकिन स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न, यहाँ पे याद रखना वेस्टर्न एमपी की बात हो रही है, वेस्टर्न एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु। और कुछ एरिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी है और झारखंड का भी। तो याद रखना है कि कुछ एरिया तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी है, प्लस साथ में कर्नाटका, जहाँ पर जो आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है दैट इज़ माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल के बारे में जो आपको की पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे ह्यूमस तो होता है बट लेकिन उतना नहीं होता, लो कंटेंट रहेगा। इसको हम हाई अल्टीट्यूड सॉइल भी कह सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड सॉइल। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये सॉइल होती है डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर कि फॉरेस्ट किस तरह का है, उस तरह की आपको सॉइल देखने को मिलेगी। तो फॉरेस्ट कवर कैसा है, पहला पॉइंट। देन उसके बाद सॉइल, प्लस साथ में स्लोप और रेनफॉल, इन सभी के ऊपर जो है वो ये डिपेंड होती है। और जो ये माउंटेन सॉइल होती है इसका जो नेचर रहता है ना, याद रखना है वो एसिडिक होता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बिल्कुल जो बेसिक। तो माउंटेनियस रीजन जितने भी है लाइक जैसे उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो वहाँ पर इस तरह की सॉइल जो है वो हमें मिलती है।
देन उसके बाद नेक्स्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ डेजर्ट सॉइल, यानी कि वो सॉइल जो डेजर्ट रीजन में हमें मिलती है। अब देखो डेजर्ट रीजन में अगर हम किसी सॉइल के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर एक कोर फैक्टर जो आपको याद रखना है वो है एरिड कंडीशन। डेजर्ट्स में एरिड कंडीशन होती है क्योंकि बारिश कम होती है, तो एरिड और सेमी एरिड, ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने, एरिड और सेमी एरिड, जो कि फीचर रहता है, जो कि कंडीशंस रहते हैं डेजर्ट की। तो ये जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है, ये सॉइल क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। और प्लस साथ में जो टेक्सचर रहता है इसका वो रहता है सैंडी, सैंडी टेक्सचर रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, पानी को रोक नहीं सकती, जो इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रहती है वो लो रहती है, यानी कि लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल आती है दैट इज़ लिटरेट सॉइल, LATERITE, लिटरेट सॉइल। ये जो सॉइल है अगर हम इसके फीचर्स पर चलते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये वर्ड है ना लिटरेट, ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब ब्रिक हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ, ब्रिक हुआ। यानी कि जब ये गीली है, जब ये वेट है तो ये सॉफ्ट होगी, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये बन जाएगी हार्ड। जब ये गीली होगी तो सॉफ्ट, और जब ड्राई हो जाएगी तो बन जाएगी हार्ड। अब ये क्यों फॉर्म होती है, ड्यू टू लीचिंग। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई दैट इज़ लीचिंग। लीचिंग का मतलब हो गया ऐसा रीजन जहाँ पर जो है वो हाई रेनफॉल हो रही है, प्लस यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, प्लस साथ में रेनफॉल भी हो रही है। अब जो ये सॉइल है ना लिटरेट सॉइल, ये रिच होती है आयरन में और साथ में एल्यूमिनियम। तो ये आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम और आपका जो आयरन है इसमें ये रिच होती है। डेफिशिएंट अगर हम बात करें कि किस चीज़ की जो उसमें डेफिशिएंसी रहती है, तो याद रखना है नाइट्रोजन, पोटेशियम और लाइम प्लस ह्यूमस, इसमें जो है वो ये क्या होती है, डेफिशिएंट होती है। तो डेफिशिएंट भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, रिच भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रेड कलर जो रहता है, ठीक है, लिटरेट सॉइल जो है वो रेड इन कलर होती है। तो इसका जो रेड कलर है ना, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा रहता है, रेड रहता है। क्रॉप्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है राइस, जो एकदम कॉमन है राइस, ठीक है, रगी, शुगर केन, प्लस साथ में एक और आप याद कर सकते हैं दैट इज़ कैश्यू नट, CASHEWNUT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि लिटरेट सॉइल पर ग्रो की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट सॉइल आती है दैट इज़ PT सॉइल, PEATY, या फिर हम इसको मार्शी सॉइल भी कहते हैं, MARSHY। अब देखो ये जो सॉइल है इसको लेकर ना एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। ये एक ऐसी सॉइल है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं बट लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। ये उस रीजन में मिलेगी जहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत हैवी हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो हैवी हो रही है, प्लस साथ में यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो भी हाई है। ह्यूमिडिटी क्या है, वो भी हाई है और रेनफॉल भी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। प्लस साथ में यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है, याद रखना है वेजिटेशन जो कवर है वो लो है। वेजिटेशन कवर अगर लो है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या रहेगा कि जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस रिच रीजन रहता है। तो ये जो सॉइल होगी ये हाई अल्कलाइन होगी, सॉइल क्या होगी, हाई अल्कलाइन होगी। प्लस जो एरियाज़ है अगर हम बात करें जहाँ पर जो है वो ये मिलती है, तो इसमें सबसे पहले केरला का जो बैक वाटर है एक कॉमन एग्जांपल रहता है जहाँ पर इस तरह की सॉइल मिलती है। प्लस साथ में जो आपके केरला का एक बैक वाटर हो गया, प्लस साथ में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन वहाँ पर भी जो है वो इस तरह की जो है वो सॉइल मिलती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। देन उसके बाद इस सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा, बट लेकिन साथ में कंडीशन रहती है कि ये जो सॉइल है ना वो एसिडिक इन नेचर भी है साथ में, यानी कि एसिडिक इन नेचर प्लस साथ में ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों आपको यहाँ पर मिलेगा। जो ये सॉइल है ये सपोर्ट करती है वेटलैंड को। तो जो वेटलैंड जो आपका एग्रीकल्चर है, वेटलैंड एग्रीकल्चर का कंसेप्ट जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जो पेटी सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सुटेबल रोल प्ले करती है। प्लस साथ में राइस
एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और दूसरा एक्वाटिक क्रॉप्स, इन दोनों के लिए जो है वो पेटी सॉइल या मार्शी सॉइल बहुत अच्छी रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सॉइल आती है दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये हिली रीजन में आपको देखने को मिलेगी। हिली रीजन्स जितने रहते हैं लाइक इंडिया के अगर हम बात करें जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, देन उसके बाद उत्तराखंड हो गया, तो इन रीजन में जो है वो आपको जो है वो ये देखने को मिलेगी। ह्यूमस अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमस अच्छी होती है प्लस, लेकिन इनका भी जो नेचर रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। एसिडिक जो है वो नेचर रहेगा। रेस्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमस में ये भी रिच होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सलाइन, सलाइन एंड एल्कलीन सॉइल, ALKALINE एल्कलीन सॉइल। ये जो सॉइल है सलाइन एंड एल्कलीन सॉइल अगर हम बात करें तो ये कोस्टल रीजन में हमें मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के कोस्ट, गुजरात से लेकर अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंशन है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें तो 7500 किलोमीटर की जो है वो हमारी कोस्ट लाइन है। तो उस कोस्ट लाइन रीजन में जो सॉइल मिलती है वो मोस्टली सेलाइन होती है और अल्कलाइन इन नेचर होती है। यहाँ पर जो सॉल्ट है ना अगर हम बात करें तो वो हाई क्वांटिटी में जो है वो सॉइल में देखा जाता है, इसलिए ये क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इसमें अगर हम लोकल नेम्स की बात करें ना, इस सॉइल के लोकल नेम्स में आते हैं तो उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है रेह, कालर KLLAR, ठीक है, USAR ऊसर, ठीक है, THUR ये नाम याद करना है, थुर, करल KARL करल, प्लस साथ में एक और आता है CHOPAN। तो ये लोकल नेम्स है जो आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल रहती है दैट इज़ करेवास, करेवा, ठीक है, या करेवा भी हम इसको कह सकते हैं, करेवा सॉइल। ये जो सॉइल है जो आपको कोर याद रखना है, ये ग्लेशियल फैक्टर से लिंक करती है। ग्लेशियल डिपॉजिट आई एक तरह से, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, कश्मीर वैली में। जो कश्मीर वैली है वहाँ पर आपको इस तरह की सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। ये कंपोज्ड होती है, यानी कि जिसकी जो कंपोजिशन रहती है उसमें अगर हम बात करें तो जो आपको कोर कोर याद रखने हैं तो इसमें जो कोर आपको याद रखने हैं तो एक तो फाइन सिल्ट हो गया, सेकंड उसके बाद क्ले हो गई, और थर्ड हो गया सैंड। इसमें जो है वो ये रिच होती है। प्लस आप में बोल्डर अगर हम बात करें ना, जो आपके ग्लेशियल डिपॉजिट वाले जो रहते हैं बोल्डर, तो उनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रेवल एक ये हो गया जो आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पर आपको ना फॉसिल्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो ये सॉइल है इसमें आपको फॉसिल्स भी जो है वो अवेलेबल होंगे। ये भी जो है वो एक यूनिक फीचर रहता है इस सॉइल का, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं। देन इसके बाद एक और सॉइल रहती है जो कि बहुत फेमस सॉइल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इसमें सॉइल के रिगार्डिंग, दैट इज़ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो ये सॉइल जो आपको इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इनके जो प्लेन्स हैं इस रीजन में जो है वो आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। ये सॉइल जनरली जो है वो रिवर्स या जो रन ऑफ वाटर है उसकी वजह से बनती है। और ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और ये जहाँ जहाँ पर आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो अगर हम बात करें बहुत हाई लेवल पर देखा जाता है। नाइट्रोजन में पुअर होती है लेकिन फिर भी बहुत फर्टाइल रहती है, मिनरल्स होते हैं। प्लस एक कोर पॉइंट और, ये बनती है इरोजनल फीचर की वजह से, यानी कि जो हाई एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में जो नदियाँ जो ऊपर से मिट्टी काट के लेके आते हैं उसको प्लेन एरिया में जो है वो, वहाँ प्लेन एरिया में लोड को जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, देन वहाँ पर वो सॉइल बन जाती है। अब इस सॉइल में कुछ एक फीचर्स रहते हैं, लाइक अगर हम बात करें तराई रीजन, भांगर, ठीक है, तराई रीजन, फिर उसके बाद आता है खादर, फिर आता है भांगर। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे और इस सॉइल के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम क्लियर करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।